सो लास्ट क्लास हम डिस्कशन कर रहे थे डिस्कशन कर रहे थे ऑन क्वांटम नंबर्स. वी हैव जस्ट रिटन सम पॉइंट्स एंड इसको आज जो है हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव रिटन अबाउट 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s. ये 4 हमने क्वांटम नंबर्स लिखे. सो वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल कि यहाँ पे ये सारे क्वांटम नंबर्स होते क्या है. नाउ बिफोर वी गो इनटू डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आप किसी भी क्वांटम नंबर को नेमिंग कैसे करते हो, या कोई भी एक क्वांटम नंबर के अंडर और कितने क्वांटम नंबर्स आते हैं. ओके, सो द वेरी बेसिक इज सबसे पहले आपका आता है n. ओके, सबसे पहले आपका आता है n विच इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या क्या वैल्यूज होते हैं बताओ. फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट ऑल आर दी पॉसिबल वैल्यूज. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसके लिए होल नंबर, उसके लिए नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, ऑब्वियसली अप टू इंफिनिटी. यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट इज ऑल नेचुरल नंबर्स. फिर आपका L जो आता है दैट इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3. नहीं, आपको ये चीज अभी लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 1 2 3 एंड दिस गोज अप टू, बताओ, दिस गोज अप टू, करेक्ट. सो दिस गोज अप टू n minus 1. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस गोज अप टू n minus 1. m के वैल्यूज जो है वो आपके -l से लेके +l तक होते हैं इंक्लूडिंग 0. एंड आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये आपका ms हो सकता है कि आप इसको इस फॉर्म में देखो. इसके दो ही वैल्यूज है विच आर ±12. ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज करो कि मेरे पास n जो है वो इक्वल टू 3 है, फॉर एग्जाम्पल. ओके, मेरे पास n जो है लेट्स से वो इक्वल टू 3 है. तो बताओ मेरे पास यहाँ पे l के कितने वैल्यूज आएंगे, या l के कौन कौन से वैल्यूज आएंगे. हाँ, एक और बार ट्राई करो. l के कौन कौन से, करेक्ट. तो यहाँ पे l के मेरे पास वैल्यू होंगे 0 1 एंड 2, क्योंकि n -1 क्या होगा, 2 होगा. सो 0 से लेके अप टू 2. नाउ फॉर ईच l, ध्यान दो, फॉर l इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे मेरा m का क्या क्या वैल्यू होगा बताओ. करेक्ट, फॉर l इज इक्वल टू 0 m का एक ही वैल्यू होगा दैट इज 0. फॉर l इज इक्वल टू 1 m का क्या क्या वैल्यू होगा बताओ. करेक्ट, -1 0 एंड +1. ओके, एंड फॉर l इज इक्वल टू 2, अब बताओ यहाँ पे m का क्या क्या वैल्यूज होगा. करेक्ट, सो -2 -1 0 +1 एंड +2. क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ये पार्ट आप कॉपी कर लो. आप चाहे तो ये पार्ट कॉपी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, एंटायरली अप टू यू, बट ये वाला पार्ट आप लोग कॉपी कर. कंप्लीट कर लिया सभी ने? यहाँ तक कंप्लीट कर लिया सभी ने? कंप्लीट कर लिया. डन, सभी ने कंप्लीट कर लिया. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से कि मेरे पास n जो है दैट इज इक्वल टू 2. ओके, अब आप इसको पूरा कंप्लीट करो. दैट इज कंप्लीट द वैल्यू ऑफ l. ओके, एंड देन फॉर ईच l कंप्लीट द वैल्यू ऑफ m. ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हो गया? सो दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे l के क्या क्या वैल्यूज आएंगे. यहाँ पे l का वैल्यू आएगा 0 1.
ओके यहाँ पे दो ही पॉसिबल वैल्यूज है। अब देखो फॉर l इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m के क्या क्या वैल्यूज आएंगे, m का एक ही वैल्यू है, दैट विल बी m इज इक्वल टू 0, राइट। एंड देन फॉर आपका l इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे m के क्या क्या वैल्यूज आएंगे, -1, 0 एंड +1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's take one more example. Let's take n is equal to 4. Okay, same चीज complete करो। हो गया? सो यहाँ पे देखो l के यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगे, इट विल बी 0, 1, 2, 3, इट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड देन फॉर l इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मेरे पास m के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ओनली 0। फॉर l इज इक्वल टू 1 मेरे पास m के वैल्यूज आएंगे -1, 0, +1। फॉर l इज इक्वल टू 2 m के वैल्यूज आएंगे -2, -1, 0, +1 and +2। For L is equal to 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3। देखो आप सभी चेक करो। Is this clear to everyone? सभी को पूरा क्लियर हुआ? आगे बढ़े। Okay, now the next important part is the shape of orbitals. Shape of orbitals. Now shape के लिए देखो यहाँ पे important point क्या है कि shape is determined, अब आप खुद बताओ, you can check your notes. Shape is determined by which quantum number? आप अपने notes check करो, देख के बताओ shape is determined by which quantum number? हाँ, shape is determined by which quantum number? n, l, m या s? Correct. So shape जो है that is always determined by l. Shape is always determined by l. ओके एंड देखो l के केस में क्या डिस्क्राइब किया था कि अगर आपके पास l0 सॉरी अगर आपके पास l0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अगर है तो बताओ इन सब का नाम क्या होता है, जीरो का नाम क्या होता है? करेक्ट, जीरो का नाम होता है s। 1 का क्या होता है बताओ? करेक्ट, 1 इज p, 2 का d, 3 का f, 4 का करेक्ट जी, एंड देन इसके आगे जो है वो आपका सीक्वेंस में ही फॉलो होता है, दैट इज एच आई जे के एंड सो ऑन। बट आपको मेजरली जो है आपको 0 1 2 3 ही ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इवन देन शेप में तो आपको और भी कब ध्यान में रखना है ना। अब देखो यहाँ पे शेप किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एल इज इक्वल टू 0, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन, फॉर एल इज इक्वल टू 0 which is also called as your s subshell, okay, it is also called as your s subshell और your s orbital। ओके इसका शेप देखो बहुत ही सिंपल सा होता है, इसका शेप इज वेरी सिंपली स्पेरिकल। ओके s सबशेल इज स्पेरिकल, एज सिंपल एज दैट। ओके बना लो। s सबशेल इज स्पेरिकल, बना लिया। एक्सिस की आप स्फीयर में क्या एक्सिस? Done. Okay. Now for L is equal to 1, which is your p subshell, okay, or your p orbital, which is your p subshell or your p orbital. Now यहाँ पे हमारे पास m के वैल्यूज कितने आते हैं? -1, 0 एंड +1। एंड हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल में क्या बताता है? वो एक्चुअल में ऑर्बिटल बताता है। ध्यान में आ रहा है? इट एक्चुअली टेल्स यू द ऑर्बिटल। सो अगर मेरे पास m के 3 वैल्यूज है तो मेरे पास ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे बताओ?
करेक्ट, मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पी का शेप कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी का शेप कैसा होता है, पी का शेप जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डम्बल शेप, दिस इज कॉल्ड एज अ डम्बल शेप। ओके, या कई बार आप ऐसे पढ़ोगे कि इट हैज 2 लोब्स। लोब क्या होता है, दिस थिंग is called one lobe, so this is one lobe, this is another lobe. Okay, so p का सबशेल जो सॉरी p ऑर्बिटल जो है उसका शेप जो होता है that is a dumbbell shape और it has 2 lobes. now यहाँ पे m जो -1 0 and +1 दिया गया है, this actually tells you the orientation. एक स्पीयर के केस में कोई भी ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता है, राइट, स्पीयर इज जस्ट स्पीयर। लेकिन यहाँ पे डम्बल के केस में दी ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट। सो क्योंकि अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, तो दे आर इन 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस, 3 ऑर्बिटल्स 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो अगर आपको 3 ओरिएंटेशन में सेट करना है तो बताओ बेस्ट तरीका क्या होगा। इफ यू हैव टू पुट समवेयर इन 3 ओरिएंटेशंस तो उसका तरीका क्या होगा, एक x एक y एक z, यस और नो, करेक्ट। अगर आपको 3 चीजों को ओरिएंट करना है तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड वुड बी द बेस्ट वे। सो यहाँ पर देखो आपका किस तरह से होता है, जो आपका m -1 0 and +1 है, इस चीज को हम एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, एज px py and pz। नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे देखो px py pz क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं एंड मेरे पास कितने p ऑर्बिटल्स होंगे, मेरे पास 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, इसलिए उसका नाम जो है वो px py and pz पड़ गया। ओके, सो px इज ऑब्वियसली अलोंग द x एक्सिस। ओके, px जो है वो आपका अलोंग x एक्सिस है। तो देखो नेक्स्ट वाला काफी डिफिकल्ट है, py जो है वो कौन से एक्सिस के अलोंग होगा, करेक्ट, तो आपका py जो है वो y एक्सिस के अलोंग होगा। दिस इज लेट्स से योर y एक्सिस, तो आपका py जो है इज अलोंग y एक्सिस, तो नेचुरली आपका pz जो है वो किसके अलोंग आएगा। ओके, सो इफ दिस इज योर z एक्सिस देन pz इज अलोंग z एक्सिस। तो अगर सपोज करो मैं इन तीनों को एक साथ बनाना चाहूं, ओके, जब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बनाते हो तो आप किस तरह से बनाते हो, आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इस तरह से बनाते हो, यस और नो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज योर जेड एक्सिस, यस नो, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बनाते हैं। तो अब बिफोर आई ड्रॉ यू ट्राई बाय योरसेल्फ एक बार कि अच्छा आप यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड किस तरह से बनाओगे। आप खुद एक बार ट्राई करो कि पी एक्स पी वाई पी जेड जो है वो किस तरह से बनाओगे, अगर आप ये वाला कंबाइंड वाले में बनाते हो। बना लिया, चेक करो, देखो। सो अगर मुझे पी एक्स बनाना है तो मेरा पी एक्स जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, एंड देन अगर मुझे लेट्स से पी वाई बनाना है तो पी वाई जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ऑलराइट, एंड देन अगर मुझे पी जेड बनाना है तो पी जेड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? यस, हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड? नाउ यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है, जब भी आपका जो भी आपका z एक्सिस वाला होता है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे m का वैल्यू क्या क्या है, -1 0 एंड +1, एंड p के यहाँ पे हमने क्या क्या ऑर्बिटल्स रखे हैं, px py एंड pz। ओके, सो नेचुरली ये तीन जो है वो इस तीन के साथ रिलेटेड है, यस और नो। सो यहाँ पे आपको बस एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि बाई कन्वेंशन इट इज नॉट नेसेसरी, बट बाई कन्वेंशन जो जीरो वाला है वो हमेशा z वाले को जाता है। तो यहाँ पे बताओ बिटवीन पी एक्स पी वाई एंड पी जेड जो m इज इक्वल टू 0 है वो किसको जाएगा, ऑब्वियसली पी जेड को जाएगा। सो इसको जो है आपका 0 जाता है ना, इन दोनों में से किसी को भी आप +1 दे सकते हो, किसी को भी आप -1 दे सकते हो। ओके, इट डज नॉट मैटर, बाई कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बाई कन्वेंशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, by convention m is equal to 0 is given to z axis
ऑर्बिटल। ओके, जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी दोनों जो है आप उसको कैसे भी प्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लिया सभी ने? ये पूरा पार्ट सभी ने कंप्लीट कर लिया? पूरा पार्ट सभी ने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। ऊपर में कुछ खास है नहीं। डन? सभी ये कंप्लीट हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, ये था आपका p ऑर्बिटल। नाउ नेक्स्ट इज योर d ऑर्बिटल। अभी ये प्रोबेबिलिटी वगैरह हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पहले ध्यान दो। देखो, अब मैंने आपको डी ऑर्बिटल दिया है। डी ऑर्बिटल यानी कि बेसिकली आपका L इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 है। और अगर L इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे बताओ M के क्या क्या वैल्यूज आएंगे? -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट। सो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 M के वैल्यूज थे, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे, तो यहाँ पे हमारे पास M के कितने वैल्यूज हैं? करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास m के 5 वैल्यूज है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे होने भी कितने चाहिए? यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ना यहाँ पे जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, उनका नेमिंग देखो किस तरह से होता है, ये वाला पहले आप लिख लो। उनका नेमिंग होता है dxy, dxz, dyz, ओके, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, बताओ इसमें से किसको n इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, यू कैन वेरी इजीली डिटरमाइन कि अच्छा यहाँ पे dz स्क्वायर जो है इसी को m इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। बाकी इसमें से कोई सा भी को आप कोई सा भी वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक फटाफट पहले आप तो कॉपी कर लो। डन? डन? नाउ अब देखो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। Okay, this is called as double dumbbell. This is called as double dumbbell, or it has 4 lobes. कई बार इसको आप क्लोवर शेप भी पढ़ोगे, क्लोवर लीफ शेप। Just something to keep in mind. Obviously देखो, अब आप समझ ही गए हो ना। सी एट दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड कि अच्छा S के केस में एक सिंगल था, P के केस में डबल है, D के केस में 4 है, तो बताओ F के केस में कितना आएगा? सही है, पहले केस में 1 था, फिर 2 है, फिर 4 है, तो फिर नेक्स्ट केस में कितना आना चाहिए? करेक्ट, 8 आएगा। करेक्ट, बड़ा एफ का शेप जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि अच्छा ठीक है, एफ के केस में 8 लोब्स आना चाहिए। करेक्ट, नाउ ये सभी ने कंप्लीट कर लिया? यहां तक सभी ने लिख लिया? ओके, नाउ सो हाउ, अब जैसे यहां पर क्या था, यहाँ पर क्या था कि आपका px जो था वो अलोंग x एक्सिस है, py जो है वो अलोंग y एक्सिस है, pz जो है वो अलोंग z एक्सिस है।
सो इन केस ऑफ डी, देखो अब यहाँ पे किस तरह से होता है, मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी के देखो आप काफी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको डी एक्स वाई बता रहा हूँ, ओके। सो डी एक्स वाई के केस में क्या होता है, आप एक्स एक्सिस बनाओ एंड वाई एक्सिस बनाओ, ओके। डी एक्स वाई के केस में आप एक्स एक्सिस बनाओ एंड वाई एक्सिस बनाओ। सो डी एक्स वाई जो है इस एक्सिस के बीच में होगा। बीच में होगा का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ओके। नाउ आई एम श्योर अबाउट डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, ओके। पहले आप फटाफट ये दोनों कंप्लीट करो। इस तरह से नहीं है, आप सिंपली इन बिटवीन दी एक्सिस समझो, ओके, बिटवीन दी एक्सिस समझो। तो अब आप डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड अब आप कंप्लीट करो। हो गया। सो देखो एसेंशियली सेम ही आएगा, बस आपका एक्सिस का लेबलिंग जो है वो चेंज रहेगा। ये आपका वाई आ जाएगा, ये आपका जेड आ जाएगा। बाकी का शेप जो है, ऑब्वियसली आई एम नो आर्टिस्ट, बाकी का शेप जो है वो एग्जैक्टली वही रहेगा, एक्स जेड। कंप्लीट कर लो। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? इसमें क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड है बताओ, व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? अभी तक तुमने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया है। कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक? तो आप सेम ग्राफ में क्यों कर रहे हो? अगर सेम ग्राफ में हो रहा था तो मैं आपको पहले ही बताता ना, डू इट इन डिफरेंट ग्राफ्स, डू इट इन डिफरेंट ग्राफ्स, वरना आपको खुद को ही बहुत दिक्कत होगा। देखो, अब देखो उसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस तरह से होता है, वेरी सिंपल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि क्लियरली यहाँ पे बताओ मुझे एक्सिस कौन कौन से लेने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट। एक्सिस यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए? एक एक्स लेना चाहिए, दूसरा मुझे वाई लेना चाहिए, ऐसा नो। सो अब आपको बस यहाँ पे क्या समझना है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, वो सिंपली अलोंग दी एक्सिस होता है, ओके। डी एक्स वाई क्या था, देखो, डी एक्स वाई क्या था, वो इन बिटवीन दी एक्सिस था, राइट। बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वो अलोंग दी एक्सिस है। वेरी सिंपल, ओके। अब आप खुद ही बता सकते हो, तो डी जेड स्क्वायर जो है, यहाँ पे मुझे कौन सा एक्सिस लेना चाहिए? डी जेड स्क्वायर जो है, करेक्ट, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जो है जेड एक्सिस लेना चाहिए। एंड इससे पहले कि मैं इसके आगे का ड्रॉ करूँ, अब आप बताओ ये चीज बिटवीन दी एक्सिस होगा या अलोंग दी एक्सिस होगा? दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस, दिस शुड बी अलोंग दी एक्सिस। तो अलोंग दी एक्सिस देखो डी जेड स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। सो अलोंग दी एक्सिस जो है देखो डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा। बट दिस इज नॉट येट डन, क्योंकि अगर आप हर केस में देखोगे, हर केस में क्या है, मेरे पास चार लोब्स है, बट यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ दो ही लोब्स है। सो इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर देर इज ऑल्सो अ रिंग, ओके, देर इज ऑल्सो अ रिंग। नाउ ये रिंग देखो, आप लोग समझ सकते हो किस तरह से, कौन सा प्लैनेट है जिसके की अराउंड एक रिंग है? देयर इज ओनली वन प्लैनेट दैट वी नो ऑफ जिसके के अराउंड एक रिंग है, करेक्ट, सैटर्न के अराउंड एक रिंग है। तो इस पे भी जो रिंग है, दिस इज एग्जैक्टली इन द सेम वे, ओके, कि ये जो है ये आपका एक ऑर्बिटल है एंड इसके अलोंग जो है एक रिंग प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? दिस इज अ डोनट शेप्ड रिंग। दिस, यस ऑफ कोर्स, जो रिंग है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है, रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन। आप चाहे तो ये चीज मेंशन कर सकते हो, ऑब्वियसली रिंग is in XY plane, डोनट शेप। आप सभी ने डोनट तो खाया ही है, खाया नहीं तो देखा तो है ही। क्या ये सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड?
So to make this clearer, we'll go to NCERT because NCERT has way better diagrams. हाँ, so देखो, so these are your p orbitals. देखो, these are your p orbitals जैसे कि हमने ड्रॉ किया. So px जो है 2px, अभी आप भूल जाओ. जो px है, px देखो किसके अलॉन्ग है, वो x एक्सिस के अलॉन्ग है. py जो है देखो वो किसके अलॉन्ग है, वो y एक्सिस के अलॉन्ग है. एंड सिमिलरली pz जो है वो किसके अलॉन्ग है, वो z एक्सिस के अलॉन्ग है. राइट, यहाँ पर उसने x y एंड z लिया है, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एक्सिस तो आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो, सो दैट डजंट मैटर. px py pz जो है वो आपका अलोंग दी एक्सिस है. उसके अलावा देखो डी ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह से होता है, देखो ध्यान से देखो. सो डी एक्स वाई जो है वो डी एक्स और डी वाई के बीच में है. ओके, डी एक्स जेड जो है वो एक्स और जेड के बीच में है. ओके, ये एक्स जेड प्लेन है एंड ये जो है इसके बीच में. देखो अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से आएगा. ओके, एंड ये जो है ये इस फ्रेम में है. सिमिलरली आपका डी वाई जेड बिटवीन वाई एंड जेड, dx square minus y square along x axis and y axis. dz square में देखो क्या है, I think this is clear enough. dz square में देखो क्या है कि z axis के along है and then there is a ring. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? ये सारे 3D स्ट्रक्चर्स हैं. All of these are 3D structures. ये सारे के सारे 3 dimensional है. Right? Now, one more thing before we move ahead. अब देखो हमने जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं, जैसे कि हमने पी ऑर्बिटल का डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है. नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सपोज करो अगर मैं आपको पी एक्स बता रहा हूँ. ऑलराइट, सो पी एक्स मैंने ड्रॉ भले ही इस तरह से किया है, बट एक्चुअल में वो इस तरह से नहीं होता है. एक्चुअल में ये इस तरह से होता है कि ये आपका पी एक्स हुआ, ये आपका दूसरा लोगो. देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप हियर, देयर इज ऑलवेज अ गैप हियर. और जिस तरह से पी एक्स में है उस तरह से पी वाई एंड पी जेड में भी है एंड उसी तरह से डी में भी है. ओके, सो डी ऑर्बिटल भले ही मैंने ड्रॉ जो है वो इस तरह से किया है, बट दिस इज ओनली फॉर कन्वीनियंस. जो आपका एक्चुअल में होता है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है कि देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल गैप. ओके, ये चीज आप लोग ड्रॉ कर लो. देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल गैप. एक ड्रॉ कर लो तो आपको आगे के जो है वो समझ में आ जाएंगे. आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो स्मॉल गैप. हालांकि दिस इज नॉट नेसेसरी. आपने अब अगर एक बार देख लिया तो आपको ये चीज परमानेंटली याद रह जाएगा. दैट इज नॉट एन इश्यू. यहां तक कंप्लीट हुआ. यहां तक कंप्लीट हुआ सभी का. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर कंटिन्यूइंग इन दिस ओनली. हम इस चीज में कंटिन्यू करें. एफ का शेप जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एफ का शेप आपको कभी नहीं पूछेगा, बट यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि उसमें 8 लोब होने चाहिए, बट वो आपको कभी नहीं पूछेगा. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज नोड्स. ओके, नोड्स और नोडल प्लेन्स. ओके, सो वेरी सिंपली नोड्स या नोडल प्लेन्स क्या होते हैं. नोड्स और नोडल प्लेन्स इज वेयर the probability of finding an electron, where the probability of finding an electron is equal to 0. Okay, nodes या nodal plane क्या होता है, where the probability of finding electron is 0. तो अगर node हुआ तो अब region where it is impossible to find an electron, या nodal plane हुआ तो very simply it is a plane. Okay, nodal plane का मतलब क्या, it is a plane where the probability of finding an electron is 0. देखिए, लिख लिया सभी ने, बता रहा हूँ, लिख लिया. Now so we'll go back to our diagram. We'll go back to our px py pz वाला. चलो हम NCERT वाला देख लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर है. Now
इफ वी विल लुक एट लेट्स से px ऑर्बिटल, ओके। अब अगर मैं px ऑर्बिटल को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे प्लेन्स क्या क्या है, मेरे पास एक xy प्लेन है, एक मेरे पास yz प्लेन है, और एक मेरे पास xz प्लेन है। यस और ना। अब आप ऐसा एक प्लेन बताओ जहां पर कि ये ऑर्बिटल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट px राइट नाउ। टेल मी अ प्लेन इन विच दिस इज एब्सोल्युटली नॉट प्रेजेंट। करेक्ट। देखो, अगर मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूं तब तो देखो इसमें प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं अगर मैं एक्स वाई लेता हूं तो देखो प्रेजेंट है। अगर मैं जेड वाई सॉरी, अगर मैं एक्स वाई लेता हूं तो प्रेजेंट है। एंड अगर मैं एक्स जेड लेता हूं तो भी ऑब्वियसली प्रेजेंट है। बट कौन सा प्लेन है जिसमें कि बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है? ये मेरा वाई, ये मेरा वाई जेड प्लेन होगा। ओके, सो वाई जेड प्लेन में दिस इज एब्सोल्युटली नॉट प्रेजेंट। ये सुनो, ये जो मेरा प्लेन है इसमें तो मेरा नोड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जहां पे px था वहां पे yz में प्रेजेंट नहीं है। ओके, टेक अ मोमेंट, लुक एट दिस। px के लिए जो मेरा नोडल प्लेन है वो yz आ रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो py के लिए क्या आ जाएगा बताओ? वेरी गुड, तो py के लिए xz आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली एक्स वाई जेड में से जो दिया हुआ है उसको आप एक्सक्लूड कर दो, राइट। अब आप बताओ pz में क्या आ जाएगा? करेक्ट, pz में आपका x वाई आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सो देखो, वील राइट इन आवर नोट्स। देखो, तो आप नोट्स में क्या लिखो कि इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स, कि इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स, अगर सपोज करो मैं px ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, अगर सपोज करो मैंने px ड्रॉ किया तो मेरा ये जो है ये मेरा yz प्लेन होगा। अच्छा चलो, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ये मेरा px ऑर्बिटल हुआ, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो इस केस में मेरा नोडल प्लेन जो है वो क्या हो गया? वो मेरा yz हो गया। ओके, सिमिलरली py के केस में मेरा नोडल प्लेन जो है वो मेरा xz हो गया। एंड pz के केस में मेरा नोडल प्लेन जो है वो xy हो गया। पहले आप लोग फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो। अच्छा, वैसे एस के केस में कोई नोडल प्लेन आएगा क्या? चलो मैं एस का भी लिख ही देता हूँ। एस के केस में कोई नोडल प्लेन आएगा क्या? बताओ, एस ऑर्बिटल नोडल प्लेन। करेक्ट, एस के केस में तो ऐसा कोई प्लेन में नहीं बना सकता, राइट। सो एस के केस में नोडल प्लेन्स आर जीरो। डन। कॉपी कर लो। बता रहा हूँ, पहले आपने एस और पी कॉपी कर लिया। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर डी ऑर्बिटल्स। ओके, लेट्स चेक फॉर डी ऑर्बिटल्स। चलो हम पहले एक बार डी एक्स वाई देख लेते हैं ना। अब देखो, अगर मैं डी एक्स वाई देख रहा हूँ, अगेन रिमेंबर कि ये डायग्राम जो है वो एक्चुअल में इस तरह से होता है। ओके, रिमेंबर कि डायग्राम जो है वो एक्चुअल में इस तरह से होता है। सो अब अगर मैं डी एक्स वाई पे जाऊं, आप आराम से देखो। बताओ, डी एक्स वाई के केस में ना, व्हाट आर प्लेन्स डू आई हैव? डी सॉरी, आई हैव एक्स वाई, आई हैव वाई जेड एंड आई हैव एक्स जेड। ओके, सो डी एक्स वाई जिस तरह से दिया हुआ है, बताओ ऑब्वियसली डी एक्स वाई में तो प्रेजेंट है ही, तो डी एक्स वाई तो मेरा नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता क्योंकि डी एक्स वाई तो में तो प्रेजेंट है ही। ओके, बताओ डी वाई जेड। ओके, डी वाई जेड में कुछ भी नोडल प्लेन है क्या? करेक्ट, मेरे पास डी वाई जेड में जो है, डी वाई जेड में जो है यहाँ पे देयर विल बी नन। देखो, ये डायग्राम बेसिकली किस तरह से है? इज देयर अ बेटर डायग्राम? लेट मी सी, इज देयर अ बेटर डायग्राम? देयर इज नॉट अ बेटर डायग्राम। चलो कोई बात नहीं। देखो, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या समझना है कि ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में किस तरह से है। यहाँ पे आपका प्लेन में जो है एक्स वाई है,
ओके यहाँ पे प्लेन में जो है एक्स वाई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जेड है एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जेड है। ओके तो देखो ये आपका पहला नोड हुआ, ये आपका दूसरा नोड हुआ, ये तीसरा एंड देन ये चौथा। तो अगर मैं एक ऐसा प्लेन बनाऊं जो कि इसको इस तरह से कट कर रहा हो, ओके जो कि इसको इस तरह से कट कर रहा हो, देखो ये जेड प्लेन है, डायग्राम के हिसाब से ये आपको एक्स प्लेन दिया हुआ है, ये आपको वाई प्लेन दिया हुआ है। तो आपका एक नोडल प्लेन क्या आएगा, एक आपका वाई जेड प्लेन आएगा, यस और नो, एंड दूसरा क्या आएगा बताओ, दूसरा आपका एक्स जेड प्लेन आएगा, राइट। सो देखो आपका एक जो है वाई जेड आया, एक जो है एक्स जेड आया। आई विल गिव यू अ मोमेंट। देखो डी एक्स वाई के लिए देखो मेरा क्या क्या आया, वाई जेड आया एंड एक्स जेड आया। कौन सा नहीं आया ये बताओ, करेक्ट एक्स वाई जो है वो नहीं आया। तो यानी कि जो है अगर मैं उसको छोड़ दूं तो बाकी दोनों जो है वो नोडल प्लेन बन जाएगा, करेक्ट। तो अब आप मुझे नेक्स्ट वाले के नोडल प्लेन बताओ, बताओ इसके लिए क्या आएगा, दिस इज एक्स जेड। अच्छा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिस इज एक्स जेड। तो एक्स जेड के लिए नोडल प्लेन कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, करेक्ट इसके लिए आ जाएगा मेरा एक्स वाई, ओके एंड इसके लिए क्या आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताओ वाई जेड के लिए क्या क्या आ जाएगा, वाई जेड के लिए आ जाएगा एक्स वाई, ओके एंड क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है, ओके। सो विल जस्ट गो बैक टू आवर टेक्स्ट। सो dxy के लिए मेरे पास नोडल प्लेन जो है, dxy के लिए मेरे पास नोडल प्लेन जो है वो मेरा है xz एंड yz, ओके। dyz के लिए जो मेरे पास नोडल प्लेन है दैट इज योर xy एंड xz। डी xz के लिए जो है नोडल प्लेन देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, xy एंड yz। चेक करो, क्या यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया, ओके। नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी दी पैटर्न। देखो अब आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा। सो पी एक्स के केस में एक, पी वाई के केस में एक, पी जेड के केस में एक, डी के केस में दो, सॉरी डी एक्स वाई के केस में दो, डी वाई जेड के केस में दो, डी एक्स जेड के केस में दो। तो ऑब्वियसली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस केस में भी आपके पास नोडल प्लेन कितने आने चाहिए बताओ, एंड डी जेड स्क्वायर के केस में यहाँ पर भी आपका नोडल प्लेन जो है वो कितने आने चाहिए। फॉर ईच ऑफ दीज केसेस हाउ मेनी नोडल प्लेन शुड आई हैव, करेक्ट आई शुड बी हैविंग टू नोडल प्लेन्स ना। अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के केस में आपका नोडल प्लेन जो है वो किस तरह से होता है, यू कैन वेरी सिंपली अंडरस्टैंड दिस। देखो इसमें, देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, जो आपका डी एक्स वाई है, करेक्ट जो आपका डी एक्स वाई है वो यहाँ पर है, ओके वेयर जो आपका डी वाई जेड है वो यहाँ पर है। तो एसेंशियली अगर मुझे इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आना है तो मुझे नोड्स को कितना एंगल से शिफ्ट करना चाहिए, करेक्ट मुझे 45 डिग्री से शिफ्ट करना चाहिए। और अगर मैं इस पूरे को 45 डिग्री से शिफ्ट करूं तो यानी कि जो मेरे नोडल प्लेन्स हैं वो भी कितने एंगल से शिफ्ट होंगे, वो भी 45 डिग्री से शिफ्ट होंगे, यस और नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सो इन दिस केस दिस वाज माय नोडल प्लेन, बट इन दिस केस सिंपली दिस विल बी अ नोडल प्लेन एंड दिस विल बी अ नोडल प्लेन, ओके। सो यहाँ पर देखो मेरा वेरी सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो मेरा क्या आ जाएगा, टू टू नोडल प्लेन्स या रादर टू प्लेन्स at 45 degree angle, at 45 degree angle to obviously xz and yz plane। ठीक है क्यों, क्योंकि ये जो है इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया है, राइट इसको जो है हमने इसके साथ कंपेयर किया है, तो इससे इसको हमने
इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने इससे 45 डिग्री का रोटेशन किया है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री का रोटेशन आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Okay, now dz square is slightly special. dz square is slightly special. Slightly special देखो यहाँ पे किस तरह से है कि dz square के केस में भी ध्यान दो, dz square के केस में भी मेरे पास दो नोडल प्लेन तो होने ही चाहिए, राइट? आई शुड हैव टू नोडल प्लेन्स फॉर श्योर. now अब देखो dz square के केस में आपका नोडल प्लेन किस तरह से होता है, इट हैज टू कोनिकल नोड्स. देखो अगेन यहाँ पे डायग्राम भले ही इस तरह से दिया हुआ है, बट ये एक्चुअल में डायग्राम किस तरह से होता है कि दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब. मैंने गैप काफी ज्यादा बनाया है, राइट? दिस इज वन नोड, दिस इज बेसिकली वन नोड, दिस इज अनदर नोड, एंड देन इसके अराउंड जो है वो रिंग जा रहा है. ओके, नाउ आप सभी ने आइसक्रीम तो खाया ही है. यस, नो, ऑल ऑफ यू हैव ईटन एन आइसक्रीम कोन. सो आइसक्रीम कोन किस तरह से होता है, दिस इज योर कोन, ठीक है, एंड देन इसके अंदर का आइसक्रीम. अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज जो है वो इस लोब को रेफर कर रहा है या नोड. ओके, सो लेट मी जस्ट वन सेकेंड. सो ये चीज जो है ये किसको रेफर कर रहा है, ये चीज आपका लोब को रेफर कर रहा है, दिस इज रेफरिंग टू दिस लोब, एंड देन ये चीज क्या हो गया, ये चीज आपका नोड हो गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो देयर आर टू कोनिकल नोड्स. देखो अगर आपको ये डायग्राम से क्लियर नहीं है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस वन सेकेंड. सबसे पहले देखो आपका यहाँ पर जो है वो डोनट शेप आया. ओके, सबसे पहले इट्स डोनट शेप, एंड देन यहाँ से जो है अंदर के साइड में एक नोड हुआ, ऊपर के साइड में जो है एक और नोड हुआ. ओके, एंड देन इसके अंदर जो है आपका पहला लोब, एंड देन इसके अंदर जो है वो आपका दूसरा लोब. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस हैज टू कोनिकल नोड्स. देख लो. ओके, सो दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड. हाँ, आप कोन को कनेक्ट कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोन कैन बी कनेक्टेड. टू कोनिकल नोड्स at 45 degree angle to एक्स वाई प्लेन. क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन होगा ये तो एक्स वाई प्लेन होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जहां पे हमने टेक्स्ट लिखा है ये वाला आप सभी ने ड्रॉ कर लिया क्या? I'll try to bring in better diagrams. I'll try to bring some better diagrams or some videos in the next class ताकि आपको देखने में जो है या समझने में जो है और भी क्लियर हो जाए. So this has two conical nodes at 45 degree angle to xy plane. Clear to everyone? सभी ने नोट कर लिया ना? अब देखो इसके लिए एक मेथड होता है. देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर दिस, नोडल प्लेन जो है, नोडल प्लेन जो है दैट इज वेरी सिंपली गिवन बाय एल. ओके, तो अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के केस में एल का वैल्यू कितना होता है बताओ? करेक्ट, एल का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे आपका नोडल प्लेन भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. राइट, लेट्स चेक आउट फॉर पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल के केस में मेरा एल का वैल्यू कितना होता है बताओ? एल का वैल्यू, ओए, पी ऑर्बिटल के केस में एल का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे नोडल प्लेन जो है वो भी आ जाएगा 1. दिस इज फॉर वन ऑर्बिटल. ओके, इस चीज को हम एक ऑर्बिटल बोलते हैं. P has 3 orbitals. This is one orbital, this is other, this is other. एक ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है. राइट, अब देखो जब मेरे पास d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल के केस में l का वैल्यू कितना है बताओ? करेक्ट, l का वैल्यू है 2, तो मेरे पास यहाँ पे नोडल प्लेन भी कितने आने चाहिए बताओ? करेक्ट, दिस शुड बी 2 एज यू कैन सी हियर.
हर एक के केस में मेरे पास नोडल प्लेन जो है वो 2 आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि अगेन एफ ऑर्बिटल के केस में आपका एल का वैल्यू जो है वो आएगा 3, तो यहाँ पे नोडल प्लेन भी कितने होने चाहिए, वो भी होनी चाहिए। ओके, कॉपी कर लो। कंप्लीट कर लिया। Okay, so these are all nodal planes. Now there is one more thing called as a radial node or a spherical node. There is one more thing also called as a radial node or a spherical node, SPHE, or a spherical node. Obviously, nodal plane का shape कैसा होगा? It will be the shape of a sheet, right? इसका shape कैसा होगा? It will be the shape of a sheet. क्योंकि प्लेन क्या होता है, तो प्लेन इज अ सरफेस और अ नॉर्मल शीट लाइक सरफेस। रेडियल नोड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। एंड अगर आप सेंटर से डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हो तो उसका शेप क्या आएगा? उसका शेप स्फेरिकल आएगा। यस और नो? तो देयर इज आल्सो अ रेडियल नोड और अ स्फेरिकल नोड। नोडल प्लेन को हम एंगुलर नोड भी बोलते हैं। दिस समथिंग टू कीप इन माइंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर नोड। नाउ रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड के केस में देखो, दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट हैव टू मेमोराइज एंड इट इज वेरी सिंपल एज वेल। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे आता है? रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, ये चीज कैसे आता है? n माइनस एल माइनस वन। ओके, ध्यान दो, n माइनस एल माइनस वन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेट्स से 2s, अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेट्स से 2s एंड आपको ये पूछा रहा है कि अच्छा 2s में कितने रेडियल नोड्स होंगे, सो वेरी सिंपल। 2s के केस में अगर मुझे रेडियल नोड्स निकालना है विच इज इक्वल टू, नाउ यहां पर देखो n क्या होता है? n इज योर दिस वैल्यू। ओके, n इज योर दिस वैल्यू, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 माइनस एल। एल यानी कि ऑब्वियसली आपका ये वैल्यू हुआ। s के केस में l का वैल्यू कितना हुआ बताओ? करेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 0 हुआ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। So it has one radial node. Now one radial node कैसा दिखता है? I'll just tell you in a minute. But it has one radial node. Now let's take for example 4p. Okay, let's take for example 4p. और अगर यहाँ पे आपको रेडियल नोड निकालना है, अगेन वेरी सिंपल, बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? करेक्ट, n का वैल्यू जो है वो है 4 माइनस यहाँ पे l का वैल्यू क्या है बताओ? l का वैल्यू है 1 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सो ये आपका आ जाएगा 2। हाँ देखो, 411 आएगा, 411 नॉट 401, 411 आएगा, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल है ना। ओके, सो दिस हैज टू रेडियल नोड्स। सपोज करो अगर मैं आपको देता हूँ लेट्स से 6, लेट्स से मैं आपको दे रहा हूँ 6d फॉर एग्जांपल, राइट? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या डालू? करेक्ट, ये आएगा 6 माइनस d के केस में l का वैल्यू क्या होता है बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, सो ये मिल देगा 3। क्या पहले यहाँ तक आप सभी को समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड? ओके, नाउ अब आपका रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड होता क्या है? सो देखो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नोड इज सिंपली अ प्लेस where it is impossible to find an electron. Okay, हम एक बार के लिए केमिस्ट्री से बाहर जाते हैं, देखो सिर्फ समझाने के लिए। सपोज करो कि, खैर अभी तक तो आप गए नहीं हो, बट सपोज करो कि ये जो है ये मदर्स पब्लिक स्कूल का बिल्डिंग है। ओके, दीज आर लेट्स से फोर एडजेसेंट रूम्स आपका, आप 11th में, 11th ए, 11th बी, 12th ए, 12th बी, व्हाटएवर। ओके, नाउ लेट्स से कि ये जो है ये क्लासरूम्स के बीच का दीवार है। ओके, सो दिस इज 11 ए, दिस इज 11 बी, दिस इज 12 ए, दिस इज 12 बी। ओके, नाउ आराम आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ये आपका सीटिंग पोजीशन हुआ, ये टीचर के खड़े होने का पोजीशन, ये आपका सीटिंग पोजीशन और ये टीचर के खड़े होने का पोजीशन। ओके, नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट दी चांसेस ऑफ फाइंडिंग द टीचर, ओके, कि टीचर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ओके। दिस इज अगेन, लेट मी रिमाइंड, दिस इज द वॉल, ओके, ये जो है वो दीवार है। नाउ कैन, नाउ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि चांस है या नहीं है, ओके, वी आर ओनली सीइंग कि चांस है या नहीं है। टीचर यहाँ पे खड़ा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? टीचर यहाँ पे खड़ा हो सकता है क्या? यस, नो, टीचर ऑब्वियसली खड़ा हो सकता है जाके देखने के लिए कि अच्छा बैंक बेचर कर क्या रहा है, ओके। टीचर यहाँ पे खड़ा हो सकता है क्या? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हो सकता है। एंड टीचर यहाँ पे खड़ा हो सकता है क्या? टीचर यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है, ओके। एंड आउट ऑफ ए, बी एंड सी, कहाँ पे टीचर के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? करेक्ट। सो यू अंडरस्टैंड what is meant by chance here or what is meant by probability here, कि टीचर कहाँ पे हो सकता है, ओके। सो टीचर कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द क्लासरूम, देयर इज सिंपली अ ग्रेटर चांस ऑफ हिम बीइंग प्रेजेंट हियर। यस और नो? क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? यस, ओके। टीचर यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। अब भाई उसको, टीचर को दीवार में दफनाया तो नहीं है, सो यहाँ पे टीचर का मिलने का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है बताओ? करेक्ट, यहाँ पे टीचर का प्रोबेबिलिटी का मिलने का वैल्यू जो है दैट इज 0। Okay, so this place becomes a node. Is this clear to everyone? Okay, now let's say कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान दो आप सभी, अगर सपोज करो कि ये जो है 0 है और अगर मैं यहां तक एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस प्रोबेबिलिटी, ओके, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे अच्छा चलो टीचर के कुछ ना कुछ होने के चांसेस है, ओके। जैसे हम पॉइंट सी पे आते हैं, चांस जो है वो इंक्रीज करता है, ओके। लेट्स लेबल, सो दिस इज ए, बी, सी, डी, E, F, G, G is again this point, then this is H, and so on. So टीचर जो है बैक बेंच से जाके मिड बेंच, देन फर्स्ट बेंच, देन टीचर का प्लेस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो इस रहेगा, फिर वॉल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जैक्टली 0, एंड देन इट अगेन इंक्रीजेस, देन बिकम्स अ मैक्सिमम, एंड देन इट बिकम्स 0, एंड देन इंक्रीजेस, देन मैक्सिमम, एंड देन बिकम्स 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है जहां पर कि टीचर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, दीज आर ऑल योर नोट्स। समझ में आ रहा है या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं? अभी आप साई वाई छोड़ दो, अभी पहले जो मैं समझा रहा हूँ पहले आप उस पर ध्यान दो। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ द एग्जैक्ट सेम थिंग इज हियर। जहां पे आपका रेडियल नोड प्रेजेंट है, ओके, जहां पर आपका रेडियल नोड प्रेजेंट है, इट मींस दैट कि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ओके। सो अ नोड इज वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन सिंपली नॉट बी प्रेजेंट। सो जब आप 2s देख रहे हो, नाउ यहाँ पे आप समझो, अच्छा चलो 2s के पहले मैं एक और बार 1s भी बताता हूँ। सो इन केस ऑफ 1s, बताओ मेरा रेडियल नोड क्या आएगा? 1 - 0 - 1, सो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वुड बी 0। यस और नो? ओके, सो अब देखो इस चीज का डायग्राम किस तरह से आएगा, कि सबसे पहले अगर मैं 1s बना रहा हूं तो 1s, s यानी कि यहाँ पे शेप क्या होना चाहिए बताओ? s यानी कि द शेप हैज टू बी, करेक्ट, s यानी कि द शेप हैज टू बी स्फेरिकल। नाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन आइडियली बी प्रेजेंट एनीवेयर, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, yes or no? So ideally in case of 1s the electron can be present anywhere, okay, and 1s के केस में कोई भी आपका नोड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्सोल्युटली कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। बट अगर मैं 2s बनाऊं ना, 2s का भी शेप कैसा होगा बताओ? ना 2s का शेप जो है वो भी आपका स्फेरिकल ही आएगा, ओके। व्हाई? बिकॉज इट इज एन s ऑर्बिटल, सो इट विल आल्सो बी स्फेरिकल। सो अब देखो 1s एंड 2s के केस में डिफरेंस क्या है ना? इन केस ऑफ 2s देयर इज वन रेडियल नोड। अब अगर वन रेडियल नोड है, इसका मतलब क्या है कि देर इज अ स्पेरिकल सरफेस, ओके, कि देर इज अ स्पेरिकल सरफेस वेयर देर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें एक ऐसा स्पेरिकल सरफेस होगा, देखो इसमें एक ऐसा स्पेरिकल सरफेस होगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो 0 है। क्या ये पढ़ आप सभी को समझ में आया? okay, now let's look at maybe 4p, okay, let's look at 4p। तो यहाँ पे p का शेप जो है वो कैसा होना चाहिए बताओ?
correct, it should be a dumbbell shape. Okay, it should be a dumbbell shape. Now again, ideally आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है. Okay, but this has two radial nodes. Okay, but this has two radial nodes, यानी कि there has to be two surfaces. Okay, there has to be two spherical surfaces where the probability of finding an electron is zero. तो ये जो है ये एक spherical surface हुआ, and then there has to be another spherical surface जहां पर की probability of finding an electron is zero. Okay, क्या अब आपको ये समझ में आया? Now of course we'll take the help of NCERT because it has way better diagrams. देखो, not that good diagram. It does not have that good diagrams. चलो ठीक है, देखो यहाँ पे काम बन जाएगा. एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s2s नहीं, हाँ ओके, देखो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा. सो 1s के केस में देखो ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. 1s के केस में देखो आपका जो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन वैसा का वैसी है. बट अगर आप 2s के केस में देखोगे, ध्यान दो, बट अगर आप 2s के केस में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो डार्क है, यहाँ पर फिर देखो लाइट है, एंड देन फिर यहाँ पे देखो वापस से डार्क है. यस और नो? तो आपको यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, या यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पर के इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, उसने वो डिक्रीज हो रहा है. यस और नो? देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देयर इज अ डार्क पार्ट हियर, देयर इज अ लाइट पार्ट हियर, ये देखो लाइट पार्ट है, एंड देन देयर इज अ डार्क पार्ट अगेन. ओके, सो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली वही हो रहा है कि देखो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, इन आवर केस व्हाट आई हैव ड्रॉन इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि यहाँ पर देखो 1s के केस में इट वाज कंप्लीटली डार्क, सेम एज दिस एग्जांपल. 1s के केस में देयर इज कंप्लीटली डार्क, राइट. 2s के केस में देखो पहले डार्क, देन लाइट, एंड देन डार्क अगेन. एंड इफ यू गो बैक टू आवर डायग्राम, डार्क, देन लाइट, एंड देन डार्क. Is this clear to everyone? So spherical node जो है वो basically spherical in shape होता है. तो यहाँ पर भी देखो ये भी जो है वो आपका spherical in shape आएगा, and then ये भी जो है ये भी आपका spherical in shape आएगा. Is this clear to everyone? Yes, no? Okay. Now अब देखो आपके पास nodes जो है, नोड्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के हो गए. एक आपका हो गया रेडियल नोड, ओके, एक आपका हो गया एंगुलर नोड, या इसी चीज को कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज योर स्पेरिकल नोड, दिस इज योर नॉन स्पेरिकल नोड. मैं चलो इसको पूरा लिख देता हूँ. दिस इज, अच्छा इसको चलो सारी को ही पूरा लिख देते हैं एक बार में, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा. सो नोड्स आपके क्या क्या टाइप के होते हैं? नोड्स आर योर रेडियल नोड्स एंड angular nodes. This is also called as your spherical nodes and also called as your non-spherical nodes. Okay, इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, हमने बताया था angular nodes are also called as, करेक्ट, ये जो हम नोडल प्लेन डिस्कस करे थे, ये जो हम नोडल प्लेन डिस्कस करे थे वो आपका बेसिकली एंगुलर नोड्स ही था. ओके, so this is also called as your nodal planes. ओके, ये चीज आप लिख लो. सो अब देखो आपके नोड्स जो है दैट इज इक्वल टू, हमने अभी जस्ट रेडियल नोड्स का एक फॉर्मूला लिखा था. बताओ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला इज n माइनस l माइनस 1. ओके, एंड हमने एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन का भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था. इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? करेक्ट, इसका फॉर्मूला वाज सिंपली l. राइट, सो अब अगर मैं टोटल नोड्स निकालूं, चलो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, टोटल, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे. तो अगर मैं टोटल नोड्स निकालूं तो वो रेडियल प्लस एंगुलर आएगा. रेडियल के केस में n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर के केस में इट इज l. सो बताओ मेरे पास टोटल नोड्स कितने आ गए? n माइनस 1. ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें. Of course it is slightly confusing and आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, but if you
इफ यू रिवाइज, या जब आप रिवाइज करोगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीज कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। हो गया? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? Okay, let's practice some questions because these are very very important questions. देखो, and not difficult at all. सभी ने कॉपी कर लिया? Okay, let's practice some questions. Very simple, very easy. देखो, so आपको यहाँ पे लिखना है रेडियल नोड्स, नोडल प्लेन्स, एंड देन आपको बताना है टोटल नोड्स। ओके, यहाँ पे जो मैंने सिर्फ नोड्स लिखा है दैट इज बेसिकली योर टोटल नोड्स, राइट? सो अब आप एक एक करके कंप्लीट करते जाओ। क्वेश्चन बिट 1 is let's say 4f, second bit is let's say 5d, third bit let's say 2s, fourth is let's say 3p, fifth 6s, sixth 1s, 7 7 7 7 क्या लिया जाए बताओ? 6p, ओके, 8 7d। चलो इतना ही करो, इतना ही काफी है, इतना मैं आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, f मैंने दिया है ना, अच्छा f एक दो और देते हैं। 9 5f 10 7f। ओके, कंप्लीट करो। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, देखो एकदम 2 मिनट खत्म हो रहा है। किसी का खत्म हुआ क्या? डन? बाकी लोग? राइट, सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसमें कि आंसर लिखना तो बहुत इजी है, क्वेश्चन लिखने में आलस आ जाए। सो देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल वन ना। ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने तरीके से किया होगा। आई जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक मेथड टू सॉल्व दिस। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोड्स फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है सबसे इजी रहेगा। नोड्स जो है वो वेरी सिंपली n-1 है। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 5 0, 6p, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। देखो एक बार चेक करो। ओके, एंड देन नोडल प्लेन निकालना काफी इजी है। नोडल प्लेन इज सिंपली इक्वल टू एल। सो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1, ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 3। देखो चेक करो। ओके, एंड देन अब आपका ये तो आ ही गया। दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 0, 4 4 1 3। चेक करो। How many of you got
all correct? I'm sure there must be many people who got all correct. चलो गुड, आई कैन सी मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट. ओके, सो ऑब्वियसली ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो देखो आपको काफी सिंपल सा रहेगा. आई स्टिल हैव नॉट एक्सप्लेन अ कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो विल स्टॉप राइट हियर, revise up to here, and we will continue in the next class. Okay, that's it for today. Thank you, class.